Hello all of you. Today we are going to discuss one question from JEE Main 2018 Physics. The question says, in the given circuit, all the resistance are of value R ohm each. The equivalent resistance across A and B is. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट दे रखा है जिसमें A और B हमारे दो पॉइंट हैं. इसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा है शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट में हमारे सर्किट में क्या होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमारे सामने एक सर्किट दे रखा है जिसमें यहाँ पर से एक करंट आ रहा है. ठीक है, अब वो करंट आई आया और यहाँ पर एक जंक्शन है जहाँ पर दो ब्रांचेस निकली हुई हैं. पहली ब्रांच में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा रेजिस्टेंस आर है और दूसरी ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है मेरा वो कितना है? ज़ीरो है. जीरो रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं क्योंकि आइडियल केस है. एक आइडियल केस में बिकॉज कोई भी ऐसा वायर होता नहीं है जिसमें कि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट आइडियली हम मान के चल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है? ज़ीरो है. नेक्स्ट, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक कोशिश ये करते हैं कि अब पता करते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सबसे तो यहाँ पर हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आया इस तरीके से निकालेंगे. ये कब निकालते हैं? जब वहाँ पर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हों और दोनों ही मेरे कैसे हों? पैरेलल में हों. तो हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. आगे चलते हैं. तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने निकालने की कोशिश करी, तो यहाँ पर R1 की वैल्यू R पुट कर दी, R2 की वैल्यू 0 पुट कर दी और मैंने इसको जब सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद R की वैल्यू 0 आ गई. ये क्या हो गया? R की वैल्यू 0 आ गई. RE की वैल्यू 0 आने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आर इक्विवेलेंट हमारा हो गया 0. इसका मतलब ये है कि इस सर्किट का अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूँ तब भी इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट 0 होगा, और अगर मैं इसको लगाए रखूँ फिर भी 0 होगा. तो मैंने सोचा इसको हटा ही देता हूँ फिर. तो इसको जब हटाता हूँ तो मेरा सर्किट कुछ स्टेप से बन जाता है. स्टेप से जैसे ही बनता है इसका मतलब जो भी करंट आएगा पूरा यहाँ से, वो करंट पूरा इस ब्रांच से ऐसे होते हुए निकल जाएगा. मतलब जिस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से निकलना. तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस के अलोंग कोई भी ऐसा ब्रांच है लगी हुई है उसके पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो पूरा करंट वहीं से होके निकल जाता है. उस ब्रांच में रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में करंट नहीं जाता है. तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो अब देखिए, जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप एक काम करिएगा कि ये दो पॉइंट होते हैं ना, इसके पॉइंट के बीच में आप एक बैटरी लगा दीजिए इस तरीके से, ये प्लस ये माइनस. तो यहाँ से क्या होगा? मेरा कुछ करंट यहाँ से निकलेगा, आई करंट यहाँ से मेरा निकलेगा. ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से जो करंट निकला आई वो यहाँ गया, यहाँ पहुँचा, रेजिस्टेंस को मिला, फिर यहाँ जंक्शन पे पहुँचा. तो अब यहाँ वही वाली बात आ गई कि उसको 3 ब्रांच दिखी, 1 2 3. अब उसने ये देखा कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि वो करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा, करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा, करंट जाएगा सिर्फ इस ब्रांच में. इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ से निकल के डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? इस ब्रांच में पूरा करंट चला जाएगा. इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. तो अब यहाँ पर ये करंट पहुँचा, यहाँ पर जैसे ही करंट पहुँचता है तो यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर एक ब्रांच उसको ये मिलती है, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा. अब करंट पूरा किस ब्रांच में चला जाएगा? इस ब्रांच में चला जाएगा. ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जंक्शन पे यही हुआ कि एक रेजिस्टेंस उसको ये मिला, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको एक क्या मिल गया? ज़ीरो रेजिस्टेंस वाली ब्रांच मिल गई है. अब वो करंट इस ब्रांच से यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पर आने के बाद करंट इस ब्रांच से होते हुए यहाँ पर बैटरी के अंदर इंटर कर जाएगा जो भी करंट आया था. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा करंट जो था वो यहाँ से निकला और यहाँ से होता हुआ इस तरीके से बस बैटरी में आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से करंट यहाँ पहुँचा. इसका मतलब इन सब रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है. तो हमने सर्किट को कर लिया रीड्रॉ इस तरीके से, ये देखिए, और यहाँ पर हमने दोनों रेजिस्टेंस आर लिए. तो इक्वल रेजिस्टेंस हमारा क्रॉस ए एंड बी कितना आ गया? R प्लस R इक्वल टू 2R. थैंक यू. यहाँ पर एक डाउट आ सकता है आपको कि यहाँ पर जब करंट आया तो यहाँ से इस ब्रांच के बाद तो यहाँ पर कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें कि हमारा रेजिस्टेंस 0 हो. तो यहाँ पर से तो करंट डिवाइड हो सकता है इक्वली, बिकॉज रेजिस्टेंस भी सब आ रहे हैं. तो यहाँ पर करंट क्यों नहीं करंट इधर की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, करंट यहाँ पर इस तरीके से मूव नहीं कर रहा. अगर मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आई जो आया और वो अगर इस ब्रांच में या इस ब्रांच में चला गया और यहाँ पर जो करंट गया वो ऑब्वियस सी बात है इस करंट से कम जाएगा करंट इस ब्रांच में. अब क्योंकि इधर भी गया इधर भी गया, तो यहाँ जो करंट गया वो आई से कम गया.
बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना ही करंट बैटरी में इंटर भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका डाउट रिजॉल्व है। थैंक यू।